नमस्कार प्यारे बच्चों, आज सुधाज स्कूल में आप सबका स्वागत है। आज हम सेमुशी पाठ्य पुस्तक प्रथम भाग कक्षा 9th की इसके प्रथम पाठ भारती वसंत गीति को आप सबको पढ़ाने जा रहे हैं। अयं पाठे आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिण काकली इति गीत संग्रहात् संकलितो अस्ति। यह पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा काकली नामक गीत संग्रह से संकलित किया गया है। प्रकृति सौंदर्यम अवलोक्य, प्रकृति की सुंदरता को देख करके एवं सरस्वती वीणाया मधुर झंकृत्य प्रभवितुं शक्यन्ते, सरस्वती की वीणा के मधुर झंकार से प्रभावित हो सकने इति भावना पुरस्सरम कवि, इस प्रकार की भावना इन कवि महोदय के प्रकृति सौंदर्य वर्णन, प्रकृति के सुंदरता के वर्णन के करते हुए सरस्वती वीणा वादनाय संप्रार्थ्यते, सरस्वती माता को वीणा बजाने के लिए प्रार्थना की है। कवि ने कहा है कि हे सरस्वती, हे वीणा वादनी, इतनी सुंदर वीणा बजाओ ताकि जो प्रकृति की बाहर सुंदरता है वो हर मनुष्य उससे प्रभावित हो सके। निनादे नवीना मये वाणी वीणम, यहाँ प्रार्थना की गई है माँ सरस्वती से। वाणी शब्द आया है सरस्वती माता के लिए। निनादे, निनादे माने बजाओ। नवीना मये वाणी, नवीनाम माने नवीन, वाणी वाणी, अये माने अरे, वाणी माने सरस्वती माता। वीणाम, वीणा की नवीन जो तुम्हारी धुन है उसको बजाओ। मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम, और कोई मधुर गीत, मृदुम माने मधुर, गीति गाओ। कैसी गीति? ललित, ललित माने सुंदर, मधुर गीति को नीति से युक्त, नीति लीनाम माने नीति से युक्त जो गीत है उसको गाओ। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, क्योंकि मधुर मंजरी, मंजरी कहते हैं आम के वृक्ष पर जो फूल खिले होते हैं, वो सुंदर लग रहे हैं। और कैसे लग रहे हैं? पिंजरी भूतमाला, जो पीले पीले फूल हैं वो आम के वृक्षों पर माला माने जो एक पंक्ति है उसके रूप में पीले रंग के फूल शोभा दे रहे हैं। बसंते लसंती सरसा रसाला, और बसंत ऋतु में जो रसाला कहते हैं आम को, वो क्या हो रहे हैं? सुशोभित हो रहे हैं। सरसा, सरसा माने रसयुक्त, रसाला माने आम, वृक्षों पर सुशोभित हो रहे हैं। कलापा ललित कोकिला काकलीनाम, और ललित माने मनोहर सुंदर, कोकिला माने कोयल, कलापा माने समूह, कोयल के जो समूह हैं। काकलीनाम उनकी गूंज, कोयल की आवाज़ जो है वो बहुत सुंदर लग रही है। इसलिए निनादे नवीनामयी वाणी वीणा, हे माँ सरस्वती, नवीन वाणी की वीणा, जो वाणी कहा गया माँ सरस्वती को, नवीन वीणा को बजाइए, नवीन धुन को बजाइए। अगले श्लोक में कह रहा है कवि, वहती मंद मंदम सनीरे समीरे, वहती माने बहती है, मंद मंद, सनीर माने जलयुक्त, नीर होता है जल, जलयुक्त समीरे जो हवा है वो बहती है। कालिंद आत्मजाया सवानीर तीरे, सवानीर तीर बोलते हैं, सवानीर माने बैंत के जो वृक्ष हैं उनसे युक्त, तीर माने किनारे। कालिंदी, कालिंदी का मतलब होता है यमुना, तो यमुना के किनारे पर या तट पर जो बांस के जो वृक्ष हैं, बैंत के वृक्ष हैं, वो नताम पंक्तिम अवलोक्य मधु माधवी नाम, मधु कहते हैं मालती लता, मालती लताओं की नताम, नताम माने झुकी हुई, पंक्ति आलोक्य, पंक्ति को देख करके वो क्या हो रहे हैं? सब लोग मंद मंद हवा चल रही है, वो भी हवा भी कैसी? जलयुक्त। सनीरे, नीर युक्त जल चल रही है, नीर माने जल। और यमुना नदी के तट पर सवानीर तीरे, जो यमुना नदी के तट पर जो बांस के जो वृक्ष हैं वो भी हिल रहे हैं। नताम पंक्ति मावलोक्य, और जो हमारी पंक्तियां हैं मालती, माधवी नाम का मतलब मालती वृक्ष जो होता है, माधवी, माधवी बोलते हैं उसको, उस वृक्ष की जो लताएं हैं वो नीचे झुकी हुई हैं, वो बहुत सुंदर लग रही हैं। तो उनको देख करके कवि प्रार्थना कर रहा है, हे वाणी, हे सरस्वती माता, निनादे नवीनामयी वाणी वीणाम,
हे सरस्वती माता नवीन वीणा को बजाइए, नवीन धुन को बजाइए। फिर अगले श्लोक में कह रहा है ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे। ललित माने सुंदर, पल्लवे माने पत्ते, नए नए जब पत्ते आते हैं पेड़ में तो बहुत सुंदर लगते हैं। पुष्प पुंजे, पुष्प माने फूल, पुंजे माने गुच्छे, पुष्प के जो समूह हैं वो भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे। मलय मारुतो जो चंदन के वृक्षों से जो हवा आ रही है वो क्या आ रही है, वहाँ वृक्षों से क्षण के सुगंधित वायु आ रही है। मंजू कुंजे जो मंजू माने होती हैं सुंदर लताएं, उनके कुंजे माने समूह, गुच्छे, मतलब लताओं से आच्छादित स्थान। स्व अनंतिम प्रेक्ष्य मलिन मालिनाम। मलिनम अलीनाम, अली अली कहते हैं भंवरे को। जो भंवरे किस प्रकार के हैं, काले रंग के भंवरे हैं। मलिन, मलिन माने काले। और स्व अनंतिम अति प्रेक्ष्य, अपनी जो स्व अनंतिम तति प्रेक्ष्य, अपनी जो उनकी गुंजन है, भंवरों की गुंजन जो आवाज़ है उसको और उनकी पंक्तियों को देख करके जो सारा जो वातावरण है वो बहुत ही सुंदर हो रहा है, सुगंधित हो रहा है। इसलिए कवि कह रहा है हे वाणी, हे माँ सरस्वती तुम वीणा को मधुर आवाज़ में बजाइए। निनादे नवीनामय वाणी वीणाम। निनादे माने बजाओ, नवीनाम नवीन धुन, अये वाणी हे सरस्वती माता वीणा की, वीणाम वीणा की। अब चौथा देखिए चौथा श्लोक कह रहा है लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम। लताओं पर जो पुष्प हैं जो नितांत शांतिशील हैं, बिल्कुल शांत थे। चले दुच्छले कांत सलीलम सलीलम। इस और जो जल है वो कैसा है, कांत माने साफ, सलील माने जल। चलेद चल पड़ा है, दुच्छले उछलेत माने उछलता हुआ। सलीलम, सलीलम सलीलम दो बार आया है। सलीलम एक बार है जल और दूसरी बार सलीलम का मतलब होता है लीला करता हुआ, उछलता हुआ, चल पड़ा है। तव आकर्ण्य वीणाम अदीनाम नदीनाम। उसको सुन करके तुम वीणा को अपनी को बजाइए। क्यों? क्योंकि जो नदी का जल है वो भी उससे प्रफुल्लित हो जाता है, उछलता है। और भंवरे जो हैं वो गीत गाते हैं। जो अदीनाम का मतलब होता है ओजस्वी। तुम्हारी जो वीणा है जो इतनी ओजस्वी है, ओजस्वी वीणा जो अदीनाम माने ओजस्वी, उस धुन को तुम बजाइए। क्योंकि उनको आकर्ण्य, आकर्ण्य माने सुनकर, तब आकर्ण्य तुम्हारी वीणा की जो वीणाम अदीनाम, अदीनाम माने ओजस्वी वीणा को, आकर्ण्य माने सुन करके। लतानाम नितांतम सुममम शांतिशीलम। पहली लाइन में लिख रखा है लताओं के नितांत जो शांत पुष्प हैं वो भी क्या करने लग जाते हैं, चलेत हिलने लग जाते हैं। उच्छलेत कांत सलीलम सलीलम, उछलने लग जाता है यानी कि लीला करने लग जाता है। क्या? कांत माने साफ सुथरा स्वच्छ जल, सलीलम स्वच्छ, कांत सलीलम का मतलब होता है स्वच्छ जल। वो भी क्या करने लग जाता है, सलीलम क्रीड़ा करता हुआ यानी उछलता हुआ, उछलेत उछलता हुआ चलने लग जाता है। किसकी वजह से? तव आकर्ण्यम वीणाम अदीनाम। अदीनाम माने ओजस्वी, तुम इतनी ओजस्वी वीणा बजाती हो कि जिसे सुनकर नदी का जल भी उछलने लग जाता है, लताओं पर खिले हुए पुष्प भी हिलने लग जाते हैं। इसलिए हे वाणी, हे सरस्वती, निनादे नवीनामय वाणी वीणाम। इसलिए माँ सरस्वती से प्रार्थना की है कि तुम अपनी वीणा को बजाइए ताकि सबके मन प्रफुल्लित हो जाएं और सभी उत्साहित हो जाएं। ये कविता हम सबको प्रेरणा देने के लिए इसमें आग्रह किया गया है सरस्वती माता से कि आप इस तरह की वीणा बजाओ ताकि जो भी मनुष्य उदास हैं या जिनके मन प्रफुल्लित नहीं हैं वो आपकी वीणा को सुनकर प्रफुल्लित हो जाएं। आशा करते हैं कक्षा 9वीं के बच्चों को ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका दोहरान कीजिएगा। अगली बार फिर से मिलेंगे एक और नए पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।